ओम। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग जानते हैं बच्चों कि हम नैतिक शिक्षा विषय का अध्ययन कर रहे हैं और इसका प्रथम अध्याय हमने पढ़ लिया है तथा उसका अभ्यास कार्य भी हमने कर लिया है। तो बच्चों, आज इसी कड़ी को क्रमशः आगे बढ़ाते हुए हम पाठ नंबर 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है आर्य समाज। तो बच्चों, आर्य समाज के बारे में आप पहले भी काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा यहाँ पर। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ और समाज का अर्थ होता है समूह अथवा समवाय अथवा समाज ही ले लो आप। अर्थात इसका अर्थ हो कि आर्य समाज अर्थात श्रेष्ठ लोगों का समूह अथवा श्रेष्ठ लोगों का समाज। तो बच्चों, अब हम इसे प्रारंभ करते हैं। आर्य समाज ईश्वर में विश्वास रखने वालों की संस्था है। आर्य समाज कैसी संस्था है? एक ऐसी संस्था जो ईश्वर भक्ति में अत्यंत विश्वास अर्थात अटूट विश्वास रखते हैं। इसकी स्थापना सन 1875 में महर्षि दयानंद ने बम्बई नगर में की थी। तो बच्चों देखिए, इस लाइन में 3 प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं जो कि आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। किसके लिए? इसकी स्थापना सन 1875 में महर्षि दयानंद ने बम्बई नगर में की। अर्थात आर्य समाज की स्थापना कब की गई? 1875 में। किसने की? महर्षि दयानंद जी ने। कहाँ की? बम्बई नगर में। तो इस पंक्ति को आप ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। महर्षि दयानंद वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे। जो स्वामी दयानंद थे, जो आर्य समाज के संस्थापक थे, वो वेदों को ईश्वर का दिया हुआ साक्षात ज्ञान मानते थे। कहते थे कि उनका मानना है कि वेद जो वो साक्षात ईश्वर के दिए हुए ज्ञान के भंडार हैं। अब बच्चों, यहाँ पर जानना ये आवश्यक हो जाता है कि वेद कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो वेद बच्चों 4 हैं, जो क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आर्य समाज का मानना है कि ईश्वर सब सत्य विद्याओं का आदि मूल है। अब जो आर्य समाज का क्या मानना है कि ईश्वर जो वो सब सत्य विद्याओं का आदि मूल, अर्थात परमात्मा ही सब प्रकार की विद्याओं का मूल है। अर्थात हमें परमात्मा की ही उपासना करनी चाहिए। वह सच्चिदानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक और नित्य है। वह अर्थात वह परमात्मा सत अर्थात सत्य, चिद आनंद स्वरूप और आनंद देने वाले हैं, सर्वशक्तिमान और सबसे शक्तिशाली है, सर्वव्यापक, सर्वव्यापक होता है सब जगह रहने वाला, सर्व जगह व्यापक रहने वाला, और नित्य, नित्य अर्थात हमेशा ही रहने वाला, कभी भी समाप्त ना होने वाला क्या है? ईश्वर है। एकमात्र उसी की उपासना करनी चाहिए। तो हमें केवल ईश्वर की ही उपासना करनी चाहिए। किस प्रकार के ईश्वर की? जो सच्चिदानंद स्वरूप है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है और नित्य है, उसकी ही हमें उपासना अर्थात भक्ति करनी चाहिए। वेद सब सत्य विद्याओं का मूल ग्रंथ है। और अब कहते हैं कि वेद जो है वो सभी सत्य विद्याएं, जितनी भी विद्याएं, उन सब का मेन ग्रंथ, जो मूल ग्रंथ है, वो वेद ही है, क्योंकि वो वेद को साक्षात ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान मानते हैं। आर्य समाज ने भारत में तथा विश्व में वेदों को फैलाने का निरंतर प्रयास किया है। आर्य समाज अर्थात उन आर्य समाज के लोगों ने भारत में नहीं, केवल पूरे विश्व में ही, भारत में तो फैलाया ही फैलाया, लेकिन संपूर्ण विश्व में भी वेदों के ज्ञान को फैलाने के लिए अर्थात प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया है। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद वेदों से निकालकर ऐसी बातें प्रकाश में लाए जो आधुनिक जगत के विज्ञान की कसौटी पर पूरी तरह खरी उतरती हैं। आर्य समाज के संस्थापक अर्थात आर्य समाज की स्थापना जिन्होंने की, किसने? महर्षि दयानंद जी ने। उन्होंने क्या किया? वेदों से ऐसी बातें निकाली, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें वो प्रकाश में लाए जो आधुनिक जगत के विज्ञान, जो आज के समय में जो साइंस का युग है, जो विज्ञान का युग है, उसके कसौटी पर बिल्कुल ही खरी उतरती, अर्थात बिल्कुल सही ही निकलती हैं। वेदों के आधार पर उन्होंने बताया ईश्वर एक ही है तथा गुणों के आधार पर ईश्वर के अनेक नाम हैं। अब वेदों का जब उन्होंने ज्ञान पाया, वेदों को ढंग से उन्होंने पढ़ा समझा, तो उन्होंने उसमें क्या देखा? उन्होंने यही देखा कि ईश्वर एक ही है, अर्थात परमात्मा एक ही है तथा गुणों के आधार पर ईश्वर के अनेक नाम हैं। परंतु जो गुण होने के, अलग अलग गुण होने के कारण उनके अनेक प्रकार के नाम हैं। आर्य समाज
कर्म फल और मुक्ति में विश्वास रखता है। आर्य समाज जो वो कर्म करने में ही विश्वास रखता है और मुक्ति में भी दृढ़ विश्वास रखता है। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाना ही मुक्ति, अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्कर से ही छूट जाना क्या है? मुक्ति है। तो बच्चों, आज के दिन हम इतना ही पढ़ेंगे। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप इस पाठ को पुनः पुनः पढ़ेंगे, इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और इसमें अपनी रुचि बना करके ध्यान से इसे समझने की कोशिश करेंगे। इसे आगे हम कल पढ़ेंगे। तो आज के दिन मैं इतना कह करके विराम करता हूँ। इति ओम शम।